हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का 10th चैप्टर बांग मना प्राण स्वरूपम की एक्सरसाइज। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसकी एक्सरसाइज रह गई है। हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, जैसे कि इसमें नाम दिया गया है बांग मना प्राण स्वरूपम, मतलब वाणी, मन और प्राणों के स्वरूप को हमने इस पूरे चैप्टर में जाना है। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि आप एक बार इस चैप्टर को पूरा हिंदी में समझ लो, है ना, जो कि क्या है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, उसमें से आप एक बार इसको पढ़ लोगे तो आपको ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए हम पहले शुरू करते हैं। इसकी एक्सरसाइज जो दी गई है, पहला क्वेश्चन दिया है एक पद में उत्तरम लिखा, मतलब एक पद में उत्तर आपको इसमें लिखना है। ठीक है, ये तो हमको आपको पता ही है कि कैसे लिखते हैं एक पद में। क्वेश्चन है अन्यस्य कीदृशम भागम मनः, अन्य का कौन सा भाग मन है ना। चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि खाए हुए अन्न का सबसे छोटा भाग, सबसे लघु भाग, उसको क्या कहते हैं, हम मन कहते हैं। तो अनिष्टा, अनिष्टा मतलब होता है छोटा या लघु, है ना। लघु भाग क्या होता है, अन्न का सबसे लघु भाग मन कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मन। मन को क्या कहते हैं, मन कह रहे हैं कि अनिष्टा अन्यस्य कीदृशम भागमन, अन्य का कौन सा भाग मन है, तो कह रहे हैं अनिष्टा। अनिष्टा मतलब सबसे छोटा। फिर मध्यमानस्य दधना अनिष्टा भागा किम भवति, मध्यमानस्य दधना मतलब मथे हुए दही का सबसे छोटा भाग क्या होता है, तो सर्पी, सर्पी मतलब होता है घी, है ना। तो कह रहे हैं कि दही, मथे हुए दही का, उसमें से क्या निकलता है, पहले तो फिर मक्खन निकलता, मक्खन से क्या बन जाता है, सर्पी, सर्पी मतलब घी। ठीक है, तो दग्ना अनिष्टा भाग किम भवति क्या होता है, तो सर्पी, सर्पी मतलब घी। मनः कीदृशम भवति, मन किस प्रकार का होता है, तो कह रहे हैं अन्नमयम। चैप्टर में हमने पढ़ा है ना कि मन कैसा होता है, अन्नमयम। ठीक है, और प्राण कैसे होते हैं, जलमयम, आपोमयम मतलब जल। ठीक, और वाणी कैसी होती है, कैसी होती वाणी, तेजमयम, है ना। चलो, तो मना कीदृशम भवति अन्नमयम, तेजोमयी का भवति। अब पूछ रहा है तेजमयी क्या होता है, तो कह रहा है बाक, बाक मतलब वाणी। देखो कितने सरल सरल क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, है ना। पाठस्मिन् अरुणी कम उपदेशिता, पाठ में, इस पाठ में अरुणी जो गुरु हैं वो किसको उपदेश देते हैं, तो कह रहे श्वेत केतु। श्वेत केतु को, उनके शिष्य का नाम क्या था, श्वेत केतु। श्वेत केतु को वो क्या देते हैं, उपदेश दे रहे हैं। बस चिरंजीवी इति का वदति, बस चिरंजीवी भव, इसे यह किसने कहा था, यह किसने कहा है, तो किसने कहा है, जो उनके गुरु होंगे वही तो कहेंगे, अरुणी ने, है ना। किससे कहा था, श्वेत केतु से। अयम पाठा कस्मात उपनिषद संग्रहित, यह पाठ किस उपनिषद से संग्रहित है, तो कह रहा है छांदोग्यो, छांदोग्योपनिषद। छांदोग्य शब्द क्या बनेगा, छांदोग्य उपनिषद। ठीक, इससे इसको लिया गया, संग्रहित किया गया, मतलब इसको लिया गया है। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एक एक वर्ड में आपको आंसर देना है। इसकी हिंदी हम इसीलिए बताते जाते हैं ताकि आप हिंदी समझ लो तो आपको क्वेश्चन देना आसान हो जाएगा। और जो चैप्टर को एक बार भी पढ़ लेगा ना, तो उसको ये चैप्टर बिल्कुल आराम, बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अधुलिखिता नाम प्रश्नानि उत्तराणी संस्कृत भाष्य लिखत। अब ये आपको सारे उत्तर किस में दे रहे हैं, संस्कृत। अभी हम किस में दे रहे थे, एक पद में, अब ये हम काय में देंगे, संस्कृत में देंगे। ठीक है, तो चाहे संस्कृत में आ जाए चाहे पूर्ण वाक्य में आ जाए, एक ही चीज है ना। अगर लिखा आता है कि अधुलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य में लिखा तो भी आपको वही लिखना है, और संस्कृत भाषा में लिखा तो भी वही लिखना है। अंतर कहाँ हो जाता है, सिर्फ एक पद में और पूर्ण वाक्य में। अगर एक पद में पूछा है तो सिर्फ एक पद लिख दो बस, आगे पीछे का कुछ भी नहीं लिखना आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला दिया है श्वेत केतु सर्वप्रथमम अरुणिम कस्य स्वरूपस्य विषय प्रक्षति। श्वेत केतु जो उनके शिष्य है वो कह रहे हैं सबसे पहले अरुणी, अरुणी से मतलब अपने गुरु से, कश्य किसके स्वरूप को जानना चाहते, किसके स्वरूप के विषय में उन्हें प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले उन्होंने किसके लिए पूछा था ना, मन के लिए, कि भगवान मन क्या है। तो अपन क्या लिख देंगे, देखो अब संस्कृत भाषा में देना, वर्ड एक ही लिखना है, मगर आंसर देखो कैसे लिखोगे आप। श्वेत केतु सर्वप्रथम अरुणिम मनसा, सिर्फ ये क्वेश्चन वर्ड जो है उसकी जगह लिखना है आपको। मनसा स्वरूपस्य विषय प्रक्षति, मन के स्वरूप के बारे में पूछते हैं। ठीक है ना, इजी, सिर्फ एक शब्द लिखना है बस, ये मनसा, वो भी इसकी जगह, बाकी पूरा आगे पीछे का ज्यों करते हो। ये संस्कृत भाषा हो गई।
ठीक है, क्वेश्चन के नंबर अलग अलग रहते हैं, ये ध्यान रखना। एक पद में लिखोगे तो 1 नंबर का आएगा, और अगर संस्कृत भाषा में लिखने आना है तो आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है समथिंग। ठीक है, चलो। अरुणी प्राण स्वरूपम कथम निरूपयति। अरुणी जो उनके गुरु हैं वो प्राण के स्वरूप में क्या कहते हैं, क्या बताते हैं कि प्राण क्या है। तो कह रहे हैं अरुणी प्राण स्वरूपम निरूपयन कथ्यति, मतलब कहते हैं, यत मतलब जो पीतानाम अपाम योनिष्ठा सा प्राणा भवती। पीतानाम पिए हुए, अपाम मतलब जल का, योनिष्ठा सबसे छोटा भाग, लघु भाग, वह प्राण है। ठीक है, देखो ये योनिष्ठा लिखा, अगर इसको अलग अलग कर दे तो क्या बन जाएगा, यह धन अनिष्ठा, है ना। अनिष्ठा का मतलब क्या होता है, छोटा, यह धन अनिष्ठा हो गया योनिष्ठा। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि अरुणी ने पूछा कि भगवान प्राण क्या है, प्राण का स्वरूप क्या है। तो उन्होंने बताया है कि जो पीतमाना, पीता नाम मतलब होता है पिए हुए, अपा मतलब जल का सबसे छोटा भाग, अनिष्ठा मतलब लघु भाग, वह प्राण है। ठीक है, ये हम पहले से बता चुके आपको। ठीक है ना। तो ये क्या है, प्राण है, पिए हुए जल का। और खाए हुए अन्न को क्या कहेंगे, मन। ठीक है, मन कहते हैं। फिर कह रहे हैं मानवानाम चेतांशी कीदृशाम भवति। मानवों की जो चेतना है वह किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से समझ में आती है। तो कह रहे हैं मानवा शादरसाम अन्नादिकम ग्रहणति तेसाम चेतांसी। चेतांसी मतलब उनका मन कैसा होता है, चेतना कैसी होती है, वो अपने मन को किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार की उनकी चेतना है, किस प्रकार का उनका मन है। तो कह रहे हैं मानवा यादृशम, मानवा जिस प्रकार का अन्नादिक, अन्न आदि ग्रहण करते हैं, तेषाम वैसी ही उनकी चेतना, चेतना तादृशम वैसी ही उनकी, उस प्रकार की उनकी चेतना होती है। समझ गए, चेतना मतलब मन किस प्रकार का। उन्होंने पूछा है कि मानवों का, मनुष्यों का मन किस प्रकार का होता है, तो उन्होंने बता दिया कि जिस प्रकार का वो अन्न ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से उनका मन भी होता है ना। चलो, फिर कह रहे हैं शर्पी किम भवति। सर्पी मतलब घी। घी क्या है, क्या है घी, कैसा होता है घी। तो कह रहे हैं मध्यमानस दधना योनिमा सा ऊर्ध्वम समुदीस्यति तत्शर्पी भवति। मध्यमानस्य मतलब मथे हुए दही का, योनिमा, योनिमा मतलब क्या होता है, अणिमा। यह अणिमा मतलब होता है मलाई, जो क्या करती है, सा ऊर्ध्वम समुदीस्यति, ऊपर, जो तैर कर कैसी आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तत्शर्पी भवति, वह घी होता है ना। हमने बताया था ना जब चैप्टर पढ़ा है कि घी क्या होता है। हम दही को मथ दें तो उसमें से क्या होता है, जो उसका मक्खन जो होता है वो ऊपर तैर के आ जाता है, और वही से उसी को हम घी बोल सकते हैं। उसी से तो घी बनता है, मक्खन से ही तो, दही से थोड़ी घी बनता है। जब तक आप दही को मथोगे नहीं तब तक घी थोड़ी बनता है। तो उन्होंने क्या कहा कि मध्यमानस दधना, दधना मतलब दही को मथे हुए दही का, योनिमा मतलब उसकी जो मलाई जो ऊपर तैर कर आ जाती है उसी को सर्पी मतलब घी कहते हैं। ठीक है। अरुणे मतानुसार मना कीदृशम भवति। देखो क्वेश्चन वही है, क्योंकि चैप्टर वही है, उन्हें बस घुमा फिरा के उसको पूछ लिया। चैप्टर क्योंकि वही मन, प्राण और बाकी के बारे में ही चैप्टर है, तो सारे क्वेश्चन उसी प्रकार के आएंगे ना। बस ये क्या कर रहे हैं, उसको कहीं ना मतलब कुछ अलग अलग तरीके से को पूछ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक पद में उन्होंने पूछा मना कीदृशम भवति, बात वही थी, है ना। चाहे वो इनके मतानुसार का है, चाहे अलग से का, मत तो इन्हीं का चल रहा है ना, अरुणी का। तो क्या कह रहा है कि अरुणी के मतानुसार मन कीदृशम भवति, कैसा होता है। तो कह रहे हैं अरुणी मतानुसार मन अन्नमयम भवति। क्वेश्चन वही है, आंसर वही आएगा, अन्नमयम। ठीक है, क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ रहे हैं मन को कि मन किस प्रकार का होता है, या अरुणी ने मन को किस प्रकार का बताया है ना। क्वेश्चन कुछ भी कर ले, मगर क्वेश्चन आंसर क्या आएगा, अन्नमयम, मतलब अन्नमय होता है मन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आस्तंभ पदानी बा स्तंभ दत्तई पदे सह यथा योग्यम योजिता। इसको यथा योग्य मेलाप करना है। अब इसको एक आदिया एक बादिया, इसको मेल करना। तो देखो हम इसको बिना देखे भी आराम से कर सकते हैं। मन कैसा होता है, अन्नमयम, है ना, ये हमने आपको अब भी बताया बिल्कुल। प्राण कैसे होते हैं, आपोमय, और बाघ कैसी होती है, तेजोमय। देख लो, मन अन्नमनम, प्राण अपोमय, और बाघ कैसी होती है, तेजीमयी। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, अगर आप इसको एक बार बस समझ लो तो, है ना। चलो, फिर कह रहे हैं अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पद पाठा चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों के विलोम पद पाठ में से चुनकर लिखिए, है ना। चलो तो देख लेते हैं हम। गरिष्ठा का अनिष्ठा, अनिष्ठा मतलब छोटा, गरिष्ठा मतलब बड़ा। अध नीचे, ऊर्ध्वम
ऊपर। एक बारम, एक बारम एक बार। भूयः मतलब बार बार। फिर अनवधीतम और अवधीतम। फिर किंचित और सर्वम। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बताई है ना। समझ में आ गया ना? इसमें कुछ रह गया जो नहीं समझ में आया? समझाइए। ठीक है, अवधार्यम, अवधीयतम मतलब बताइए, समझाइए। और किंचित मतलब थोड़ा सा, और सर्वम मतलब पूरा, सर्व। ठीक है, चैप्टर समझ में। आज चैप्टर समझोगे बेटा तो चैप्टर समझने के साथ आपको एक चीज और हो जाएगी कि आपको इसमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि उन्होंने बताया क्या है एक्चुअली में। ठीक है ना? जहाँ पर नहीं समझ में आता आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।